नमस्कार। राज्यसभा चुनाव पर फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। 56 सीटों के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे रहे काफी उलटफेर के सामने आए। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और सभी 56 सीटों के आंकड़ों में कौन कितनी सीटों पर जीता है, 56 सीटों के भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो सियासी गणित रहा उस हिसाब से कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है और हिमाचल प्रदेश में अब बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश में खेला हो चुका है। अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी क्या हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनाएगी? 25 विधायक बीजेपी के और 40 विधायक कांग्रेस के, फिर भी खेला हो गया। इस पर क्या रहे हैं चुनावी रिजल्ट? क्योंकि 56 सीटों में से 41 सीटों पर निर्विरोध चुनाव, लेकिन 15 सीटों पर काफी चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। और 56 सीटों के नतीजों में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य उम्मीदवार को कितनी सीटों पर कहां से जीत मिली है, सारे आंकड़े आपको राज्यसभा चुनाव को लेकर देने वाले हैं। तो क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में खेला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग के चलते और 3 विधायक निर्दलीयों के समर्थन से बीजेपी हिमाचल प्रदेश में खेला कर गई है। हालांकि यहां पर बात की जाए 40 विधायक कांग्रेस के थे और या 25 विधायक बीजेपी के थे, 3 उनके साथ निर्दलीय है और तो 28 हो जाते हैं। 6 कांग्रेस विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग बीजेपी के पक्ष में कर दी तो आंकड़ा बीजेपी का 34 हो जाता है। जबकि कांग्रेस के 40 में से 6 विधायकों क्रॉस के चलते यह मामला 34 पर आ जाता है। यहाँ पर जो है ड्रॉ मुकाबला होता है तो फिर यहाँ पर लकी ड्रॉ के चलते बीजेपी को बड़ी जीत हिमाचल प्रदेश में मिली है। तो यहाँ पर बात की जाए तो टॉस के जरिए बीजेपी उम्मीदवार को घोषित किया, लेकिन मामला बात की जाए तो अब सरकार गिरने और बनाने का अब सामने आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है और सरकार अब हिमाचल में बीजेपी बनाने जा रही है। इस पर भी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी खेला देखने को मिला। यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिली। अपनी अपनी रणनीति के तहत यहाँ पर विधायकों को रखा गया, लेकिन बाद में नतीजे काफी उलटफेर के साथ आए क्योंकि यूपी में भी शायद विधायकों ने एनडीए को वोट कर दिया। क्रॉस वोटिंग के चलते यहाँ पर भी खेला हो चुका है। कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी से यहाँ पर जो है क्रॉस वोटिंग की, जिसके चलते यहाँ पर 10 विधायक क्रॉस और 2 विधायक यहाँ पर जो है वोटिंग में हिस्सा नहीं लिए। इसके कारण से नतीजे उलट गए और बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली उत्तर प्रदेश के लिए, तो समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। लेकिन जो आंकड़े थे उस हिसाब से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 3 विधायकों की जरूरत थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 8 विधायकों की जरूरत थी। समाजवादी पार्टी के विधायक टूटे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी खेला कर दिया और 8 सीटों पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। जो आंकड़े बन रहे थे समाजवादी पार्टी 3 और भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीतेगी, लेकिन आंकड़े यहां पर भी उलटफेर के सामने आए। लेकिन कर्नाटक में मामला यहां पर फंसा जरूर था, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल गई और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली और आरजेडी यहां पर जो है वो समर्पित उम्मीदवार को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यहां पर भी पूरी रणनीति बना चुकी थी, लेकिन जो संख्या बल था उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आई थी जो यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर जेडीएस। लेकिन कांग्रेस के पास यहाँ पर जो है 135 विधायकों का समर्थन था, विधायक टूटे नहीं, जिसके चलते कांग्रेस ने 3 सीटें और यहाँ बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली। लेकिन किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं राज्यसभा के लिए, 56 सीटों के भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस कहा से बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में थे। बड़े नेताओं तो यहाँ पर सीधे तौर पर निर्विरोधी चुनाव जीत गए, जिनमें सोनिया गांधी जी यहाँ पर राजस्थान से जीती। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े दिग्गज नेता जीते। समाजवादी पार्टी हो या फिर टीएमसी ने भी 4 उम्मीदवार अपने आराम से जिता लिए थे, कोई यहाँ विरोध देखने को नहीं मिला। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 6 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जिनमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 2 सीटें शिवसेना और एनसीपी को 1 सीट मिली और जबकि कांग्रेस को 1 सीट ही जीत मिली। इस तरह से एनडीए को महाराष्ट्र में भी फायदा मिला। जबकि बात किया मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें अपनी बरकरार रखी। इससे पहले भी 4 सीटें उनकी खाली हुई, तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। जबकि राजस्थान की भी 3 सीटों पर परिणाम घोषित हो चुके हैं। 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस के लिए यहाँ पर बड़े उम्मीदवार कांग्रेस से सोनिया गांधी यहाँ पर निर्वाचित हो चुके हैं, तो राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी हलचल दिखाई दी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को
4 सीट है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली। कांग्रेस को यहां पर 1 सीट का नुकसान देखने को मिला। इससे पहले कांग्रेस 1 सीट थी और टीएमसी को 4 सीट थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 1 सीट पर जीत मिली है। जबकि बिहार में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 2 सीटें, 1 सीट एनसीपी और 1 सीट यहां पर शिवसेना को जीत मिली है। जबकि उड़ीसा की 3 सीटों को लेकर बात की जाए तो इस बार 3 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। और अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर 1 सीट अन्य के पक्ष में थी, तो 1 सीट का नुकसान उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है। राजस्थान को लेकर 2 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही। छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर निर्विरोध जीत मिली। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को यहाँ पर बड़ी जीत देखने को मिली है। जबकि हरियाणा से भी 1 सीट पर सीधे तौर पर कोई विरोध देखने को नहीं मिला है। सुभाष बराला राज्यसभा के लिए निर्वाचित यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जीत मिली है। जबकि आंध्र प्रदेश की 3 सीटों के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली है। तेलंगाना में अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर बीआरएस को जीत मिली है। कांग्रेस को तेलंगाना में यहाँ पर 2 सीटों का फायदा देखने को मिला है। तो इस तरह से राज्यसभा चुनाव की 56 सीटों पर फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। 56 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं, उसके देखिए आंकड़े सामने आ चुके हैं। कितना नुकसान किसे हुआ है, कितना फायदा हुआ है और जो चुनावी नतीजे रहे उसके बाद क्या स्थिति बदल गई है। देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का फायदा इस चुनाव में मिला है। 28 सीटें उनकी खाली हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने जो है 30 सीटों पर चुनाव जीता है। 1 सीट हिमाचल प्रदेश की और 1 सीट यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो है यहाँ पर अतिरिक्त सीटें जीती, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी 30 तक पहुंची है। यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी के लिए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 10 सीटें खाली हुई थी, लेकिन 9 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। जबकि टीएमसी को नुकसान नहीं हुआ, 4 सीट खाली हुई तो 4 सीटों पर उनको जीत मिली है। जबकि अगर बात की जाए बीआरएस पार्टी को नुकसान देखने को मिला, 3 सीटों में से 1 सीट ही मिली है, 2 सीटें कांग्रेस को यहाँ पर चली गई हैं। यहाँ पर आरजेडी और बीजू जनता दल की बात की जाए 2-2 सीटें उनकी खाली थी, दोनों सीटों पर 2 पार्टियों को 2-2 सीट पर जीत मिली है। यानी आरजेडी और बीजू जनता दल को ना नुकसान ना फायदा हुआ है। जबकि वाईएसआरसीपी पार्टी के लिए 1 सीट खाली थी, लेकिन इस बार 3 सीटें उनके पक्ष में गई हैं। सीधे तौर पर 2 सीटों का फायदा मिला है। समाजवादी पार्टी की 1 सीट खाली है, लेकिन उनको 2 सीटें मिली, यानी 1 सीट का फायदा मिला है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो क्रॉस वोटिंग हुई इसके चलते समाजवादी पार्टी को 1 सीट का नुकसान हुआ है, नहीं तो यहाँ समाजवादी पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल कर जाती है। एनसीपी शिवसेना को 1-1 सीट खाली और 1-1 सीट पर उनको जीत भी नहीं है, लेकिन इस बार एनसीपी और शिवसेना है जो है बदल चुकी है। अब असली शिवसेना जो है शिंदे गुट और असली एनसीपी अजीत पवार की है। जबकि इससे पहले ये 2 दल में बटी हुई है, एक दल एनसीपी अजीत गुट के साथ तो एक शरद पवार के साथ, शिवसेना एक शिंदे गुट के साथ तो एक यहाँ पर उद्धव गुट के साथ बटा हुआ है। यानी उद्धव गुट और यहाँ पर शरद पवार को 0 सीट ही मिली है। जबकि अगर बात किया टीडीपी को 1 सीट थी, लेकिन इस बार 0 सीट उनके पक्ष में रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राज्यसभा का जो फाइनल गणित है उसमें 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इन 56 सीटों में से जीत मिली है। जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान हुआ, 9 सीटें और अन्य के पक्ष में 17 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें गई हैं। बहुत जल्द आपको लोकसभा की सभी 543 सीटों को लेकर भी महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। आखिर लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, इस पर आप रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।